हेलो। हाँ जी, नमस्कार साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं हितेश शेरावत यहाँ पर बातचीत करूंगा आप सभी विद्यार्थियों के साथ में बाल वाटिका भर्ती के लिए वर्ष 2026 में, जो वर्ष 2026 की यहाँ पर शुरुआत हो रही है। और इसी शुरुआती समय में आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक शानदार और सुनहरा अवसर है। और इसमें भी सबसे खास बात ये रहेगी कि जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उन सभी के लिए आज तक का सबसे जबरदस्त वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। सबसे जबरदस्त सुनहरा अवसर सभी लड़कियों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी बहनों के लिए यहाँ पर रहने वाला है। उसी के बारे में चर्चा करूंगा। और आजकल जो चीज़ चल रही है कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए एक सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जो ईसीसी वाला जो डिप्लोमा है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बारे में भी मैं यहाँ पर आज आपके साथ बातचीत करूंगा। तो जो बच्चों के कॉमन डाउट आ रहे हैं उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि जो आपकी 62,000 पद आने वाले हैं बाल वाटिका भर्ती, उसकी सारी प्रोसेस के बारे में हम जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जो भी 5-7 मिनट आपका समय रहेगा, जरूरी जरूरी जो काम की बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करूंगा, शेयर करूंगा। देखो, वर्ष 2025 हैप्पी न्यू ईयर 2026 की शुरुआत हो रही है। और मैं ऐसी कामना करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष ये 2026 रहे। इस 2026 में आप एक गवर्नमेंट जॉब लगे। मुख्य रूप से जो बड़ी वैकेंसी है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, 62,000 नई बाल वाटिकाओं की स्थापना इसी वर्ष में की जाएगी, यानी कि इसी सत्र में की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी है। इसकी घोषणा हो चुकी है और फरवरी में अपना जो बजट आएगा उस फरवरी वाले बजट में आप डेफिनेटली ये मान के चलो कि जो ये 62,000 जो यहाँ पर ये वैकेंसियां रहेंगी, ये 62,000 वैकेंसियां यहाँ पर निकलने वाली हैं। और ये 62,000 वैकेंसियां ही आपको ये वर्ष 2026 को सुनहरा बनाएंगी। आपकी एक सीट यहाँ पर पक्की डेफिनेटली होने वाली है ना। तो देखो, मुख्य रूप से जो ये वैकेंसी रहेगी ये जनरली किसके लिए, महिलाओं के लिए रहेगी, सभी प्यारी बहनों के लिए रहेगी, है ना। तो अब इसमें कुछ कॉमन डाउट आ रहे हैं बच्चों के कि एक ईसीसी का कोर्स होता है, एक एनटीटी होता है, एक डीसीसी, यानी कि एक स्किल सर्टिफिकेट की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जिसको बोलते हैं, यानी कि जिस तरीके से जब हम राजस्थान में अदर एग्जाम देते हैं, वीडियो, पटवार, राजस्थान पुलिस, ये एग्जाम देते हैं, तो हमें एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, RSCIT, यानी कि RSCIT कंपलसरी है। जिस विद्यार्थी के पास में RSCIT है वो इन एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकता है, इन एग्जाम में बैठ सकता है, यानी कि बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर की। उसी तरीके से ये जो 2-3 डिप्लोमा के यहाँ पर नाम दे रखे, ECC हो गया, DEC हो गया, NTT हो गया, यानी कि ये ऐसे डिप्लोमे हैं, यानी कि ऐसे स्किल सर्टिफिकेट हैं जो बच्चों की देखभाल से संबंधित है ना। अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो छोटे बच्चे रहेंगे उनकी देखभाल, पालन पोषण, और उनको किस तरीके से आप जो छोटी, जब वो क्लास में जाएंगे तो किस तरीके से उनको मैनेज करोगे, क्या उनको चीजें सिखानी है ताकि उनके ऊपर मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़े, और खेल खेल में वो शिक्षा की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। ठीक है, तो वो सारी चीजें इस अर्ली चाइल्डहुड केयर डिप्लोमा में आपके लिए रहती हैं, यानी कि एक बेसिक स्किल है। अब देखो, बच्चों के यहाँ पर इसमें कुछ कॉमन सवाल आ रहे हैं, वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। मैं उन्हीं सभी कॉमन सवालों के यहाँ पर जवाब दूंगा। सबसे पहले तो बच्चों का एक सवाल आता है कि हमें कौन सा डिप्लोमा करना है इस भर्ती के लिए, है ना। सभी के मैं एक एक करके जवाब दूंगा, कौन सा डिप्लोमा करना है इस भर्ती के लिए। तो देखो, डिप्लोमा की बात करें तो ये एक स्किल डिप्लोमा है, ठीक है। ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ये कोई आपकी डिग्री नहीं है, आप ये मान के चलें कि एक आपका डिप्लोमा रहेगा, ठीक है। स्किल सर्टिफिकेट एक तरीके से ये रहने वाला है। अब देखो, यहाँ पर 3-4 नाम आपके सामने आएंगे, NTT, ECC, DEC, ठीक है। तो मैं विद्यार्थियों को जो सजेस्ट करूंगा वो क्या सजेस्ट करूंगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ECCE वाला, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाला जो डिप्लोमा है ये आपको करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बच्चों को बताया था कि जो हमारी नई NEP है और उस NEP का जो बेस है, वो बेस क्या है, ECC को ही रखा गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा मैंने लास्ट वीडियो में और भी 2-3 बातें बताई थी कि ECC शिक्षकों की शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम
में फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर भी जो NEP 2020 है, इसमें भी जो बात कही गई है वो किसकी कही गई है, ECCE की बात कही गई है, ठीक है। और इसके अलावा और भी मैंने एक दो बातें बताई थी लास्ट वीडियो में, कि जैसे एक ये अपना कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से है, इसमें भी शैक्षिक सत्र 2026-27 में एंट्री कक्षा यानी कि जो नर्सरी और प्रथम कक्षा में प्रवेश हेतु किसको बढ़ावा देगा, किसके वो बढ़ावा देने की बात कही गई है, ECC को बढ़ावा देने की बात कही गई है ना। तो ये चीज तो क्लियर है कि ECC प्रायोरिटी में रहेगा, ठीक है, पहला पॉइंट। तो जो नए विद्यार्थी हैं जो इस सर्टिफिकेट को, स्किल सर्टिफिकेट को करना चाहेंगे एक तरीके से, तो कौन सा करें, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, ECCE को ही सजेस्ट करूंगा, ठीक है। आगे देखो, तो आपको कौन सा करना है, आप ECC कर लेना जो नए विद्यार्थी हैं। पुराने वाले जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने DEC और ये कर रखा है, तो DEC भी कर रखा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर नया कर रहे हो तो आप ECC की तरफ ही जाना, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करें कहां से करें। अब बच्चों के सामने सवाल है कहां से करें, बच्चे बहुत भ्रमित हो रहे हैं इधर उधर, क्योंकि बहुत सारे लोग करा रहे हैं, इतना फर्जीवाड़ा भी चल रहा है, वो भी दिक्कत है बच्चों के सामने, किस पे विश्वास करें किस पे विश्वास नहीं करें। तो देखो कहां से करें, कहां से करने के आपके पास 2 से 3 ऑप्शन है। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में अभी ये डिप्लोमा बंद है। राजस्थान में पहले वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी इसको करवाता था, लेकिन अभी के लिए बात करें तो उसमें ये क्लोज चल रहा है। उसके अलावा फिर सर हमारे पास में क्या अदर ऑप्शन है, अदर ऑप्शन की बात करें तो आपके पास 3-4 ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी आप कहां से कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो। उसके अलावा बात करें कहां से कर सकते हो, आप NIOS से कर सकते हो। कहां से कर सकते हो आप इग्नू, एक तो कौन सा हो गया आपका, इग्नू हो गया, एक मैंने क्या बताया NIOS हो गया, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, एक आता है IED-UP हो जाएगा, एक कौन सा आ जाएगा IED, एक कौन सा हो जाएगा IED-UP हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें तो एक पंजाब में चलता है, पंजाब काउंसिल का चलता है, आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4-5 क्या है आपके पास ऑप्शन है, यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। आप किसी भी स्टेट से करो, वैलिड अगर वो सर्टिफिकेट है तो वो अपने राजस्थान में मान्य रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्रगण हैं जो आपके साथ लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, आपने देखा होगा BSTC B.Ed जब हम करते हैं तो बहुत सारे बच्चे, कोई UP से करता है, कोई हरियाणा से करके आता है, कोई जम्मू कश्मीर से करता है। स्पेशल शिक्षकों की हम बात करें, स्पेशल जो B.Ed होती है उसमें आपने देखा होगा कि राजस्थान में जब सीट्स कम रहती हैं तो कोई बिहार से स्पेशल शिक्षक बन गया की डिग्री करके आता है, कोई वही UP से, कोई MP से, मतलब जहां पे सीटें अवेलेबल होती हैं बच्चे वहां से करते हैं, ठीक है। तो आप कोई से भी स्टेट से या बाहर की यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूशन से आप ये डिप्लोमा करते हो तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और चीज वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, चीज ऑथेंटिक होनी चाहिए और उसमें आपको समस्या नहीं मिलेगी। अब देखो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा हम कहां से कर सकते हैं, इग्नू और इनमें बात करें तो जो सबसे बेस्ट रहेगा, जो सबसे बेस्ट मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को, वो कौन सा रहेगा, IED-UP का जो इंस्टीट्यूशन है ये सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों, इसमें आपका सिर्फ जल्दी और एक उसमें हो जाएगा। इग्नू में आपको असाइनमेंट वगैरह जमा कराने पड़ते हैं, 3 पेपर लगते हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन इसमें आपका एक दिन में 2-3 एग्जाम में एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा। यानी कि ID इंस्टीट्यूट की हम बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट की हम बात करें, UP गवर्नमेंट का ये रहेगा, UP गवर्नमेंट के अंडर में, तो इससे आप कर सकते हैं। एक बढ़िया और शानदार ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है। अब कैसे कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। देखो हाँ, दो ऑप्शन बता दिए कहां से करें, तो आप कहां से कर सकते हो, IED-UP से कर सकते हो, ठीक है, IED-UP से कर सकते हो। और दूसरा कहां से कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो, इग्नू से कर सकते हो, NIOS और बहुत सारी चीजें 2-3 मैंने बताई। तो आपको प्रायोरिटी क्या रखनी है, आप यहां से जा सकते हो, IED-UP से कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों के सामने सवाल आएगा, चलो सर हम यहां से कर लेंगे, यहां से ECC कर लेंगे, ECC IED-UP से हम कर लेंगे, लेकिन कैसे करें। अब देखो उसकी हम 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कैसे करें डिप्लोमा। तो इसको करने के लिए 2-3 ऑप्शन रहते हैं, बहुत सारी एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी के साथ में अटैच सेंटर रहते हैं, आप उनके थ्रू ये कर सकते हैं। तो हम बात करें तो ये हमारे साथ मिलकर भी आप कर सकते हैं इस डिप्लोमा को।
ठीक है। ये डिप्लोमा आप हमारे साथ मिलकर भी कर सकते हैं, ये हम आपका डिप्लोमा करवाएंगे। तो इसमें कैसे रहेगा, देखो डिप्लोमा अगर आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं, इसके लिए अभी आवेदन चल रहे हैं, उसकी मैं बातचीत करूंगा, जो लास्ट डेट रहेगी, क्या सेशन रहेगा, कब एग्जाम लग सकते हैं, वो सारी चीजें करेंगे। देखो आप हमारे साथ मिलकर ये डिप्लोमा कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपको इसमें एनरोलमेंट करवाना है, अभी इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, कुछ कुछ थोड़े से 5-7 दिन के इसमें एडमिशन और चलेंगे। जो अपना पुराना वाला सेशन है, उसके बाद जब नया सेशन शुरू हो जाएगा तो उसका हमें कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उसका एग्जाम बहुत लेट लगने वाला है। ठीक है। अब देखो आप हमारे साथ मिलकर इसमें करना चाहो तो कैसे कर सकते हो। देखो ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है, 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में। ठीक है। उसके पास आपके पास आधार कार्ड हो, पासपोर्ट साइज की फोटो, आपके सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पूरा आपका जो कंप्लीट एड्रेस है, ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। इन सभी चीजों को आप या तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जयपुर में, त्रिवेणी चौराहा गोपालपुरा बाईपास पर, या तो आप हमारे सेंटर पर आ जाइए सभी डॉक्यूमेंट्स को लेकर और यहाँ पर आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जयपुर अगर आप विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, 10वीं 12वीं आधार कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप, ये व्हाट्सएप दे रखे हैं, इस व्हाट्सएप पर आप डिलीवर करें। व्हाट्सएप पर डिलीवर करने के बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो आपको बता दी जाएगी। ठीक है। ये यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, आपको अगर इससे संबंधित कोई भी हेल्पलाइन चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी चीजें मैंने आपके सामने क्लेरिफाई कर दी हैं। ठीक है। तो जो सारी चीजें हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, फोन से जब आप फोटो खींचते हो तो जैसे 10वीं की मार्कशीट खींची, 12वीं की खींची, तो ये सारी चीजें एक ही पीडीएफ में आपको सेट करके भेजनी है। ठीक है। अलग अलग फोटो नहीं भेजनी। ठीक है। अलग अलग फोटो नहीं भेजनी, सारे डॉक्यूमेंट एक ही पीडीएफ में। जैसे आपको सिग्नेचर करने हैं तो व्हाइट पेपर लेना, व्हाइट पेपर पे एक साइड में सिग्नेचर कर देना, फिर नीचे जगह छोड़ के फिर आप मोबाइल नंबर लिख देना, फिर नीचे जगह छोड़ के ईमेल आईडी लिख देना, कंप्लीट एड्रेस लिख देना। ठीक है। ये सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करके अच्छे से क्वालिटी के साथ में साफ साफ बिल्कुल दिख जाए चीजें, इस तरीके से आपको ये भेजनी है, इस पर सेव करके 76 65 90 55 53 पर। ठीक है। ये आपकी यहाँ पर चीजें रहने वाली हैं। आगे देखो 2-3 जो चीजें हैं वो और मैं क्लियर कर देता हूं। तो ये चीज मैंने बता दी कैसे करें डिप्लोमा, ये आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करें ये आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हैं। अपना जो कोचिंग सेंटर रहेगा थ्रोन एजुकेशन जयपुर के साथ में मिलकर ये आप कर सकते हैं। थ्रोन एजुकेशन जयपुर, अपना सेंटर कहाँ रहेगा, जयपुर में है, त्रिवेणी चौराहा गोपालपुरा बाईपास पर। ठीक है। तो थ्रोन एजुकेशन जयपुर के साथ में मिलकर ये आप कर सकते हैं। अब ठीक है, वो प्रोसेस मैंने बता दी, ये डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। फीस की हम बातचीत कर लेते हैं, कितनी क्या फीस रहेगी। तो देखो इसकी जो आपकी फीस रहेगी, क्या फीस होगी, इसकी जो आपकी फीस रहेगी ये 12,500 के आसपास इसमें आपकी फीस रहने वाली है। कुछ कितनी रहेगी, लगभग 12,500 के आसपास इसकी फीस रहती है। जैसे इसमें डेट वगैरह बढ़ती है तो इसमें आपको कुछ लेट फीस के साथ में जो भी आपका थोड़ा बहुत चार्ज लगता है वो चार्ज के साथ में आप इसको करवा सकते हो। आपको कोशिश करनी है जितनी जल्दी आप करवाओगे उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी जो रनिंग सेशन है उसमें आपका एनरोलमेंट हो जाता है तो आपका जो डिप्लोमा है वो जल्दी कंप्लीट होके आ जाएगा, आपका एग्जाम जल्दी लग जाएगा। बाद वाले नए सेशन में जब आप जाओगे तो नए सेशन में दिक्कत ये होगी कि आपका डिप्लोमा लेट तक आएगा और हो सकता है कि वैकेंसी के टाइम तक आपका कंप्लीट हो या नहीं हो, तो काफी चीजें रहती हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों को जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको ये करवाना है। ठीक है। एग्जाम कहाँ होगा, अब बच्चों के सवाल आते हैं कि सर ठीक है हम यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं, आईईडी यूपी से हम इंस्टीट्यूशन से हम कर लेते हैं। तो काफी बच्चों के आते हैं सवाल कि सर क्या हमें यहाँ पर एग्जाम देने के लिए क्या यूपी जाना पड़ेगा। नहीं, आपको यूपी नहीं जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। एग्जाम आपका कहाँ पर लगेगा, तो एग्जाम आपका कहाँ पर लगेगा दोस्तों, जयपुर में लगेगा। कहाँ पर एग्जाम आपका कहाँ पर होगा, जयपुर में ही आपका एग्जाम होगा। ठीक है, जयपुर में आपका एग्जाम होगा। फिर ये बच्चों का कॉमन सवाल आ रहा है, क्या हम बाल वाटिका भर्ती के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो डेफिनेटली आप बाल वाटिका भर्ती के लिए फॉर्म भर पाओगे अगर अभी आप ये जो ईसीसी डिप्लोमा जो है, जो सर्टिफिकेट स्किल सर्टिफिकेट है, ये कर लेते हो तो डेफिनेटली जो आगामी बाल वाटिका भर्ती है जो 62,000 वैकेंसी आएंगी उसमें आप अप्लाई कर पाओगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर पहली बात तो आपका तब तक डिप्लोमा कंप्लीट हो जाता है, बाई चांस अगर नहीं होता है तो जिस तरीके से RSCIT में एनरोलमेंट नंबर आपको मिलते हैं वैसे सारी चीजें आपको अलॉट होंगी।
और वो एनरोलमेंट नंबर आप अपीयरिंग में डाल के इसमें डिप्लोमा भर पाओगे, वरना पूरी वो रहता है कि तब तक आपका कंप्लीट होके ये चीजें आपको मिल जाती हैं उसमें। ठीक है, आगे देखो, बाल वाटिका भर्ती के लिए तैयारी कहाँ से करें। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन आता है, लास्ट डेट क्या रहेगी। लास्ट डेट की देखो मैं बात करूं, अभी अपने नए सेशन की नया वर्ष शुरू हो रहा है, और नए वर्ष में आपको ये मान के चलो कि जो 3 तारीख के आसपास आपके इसमें ये एडमिशन होंगे, 3 तारीख के बाद में कुछ 2-4 दिन आप ये मान के चलो कि जो समय आपको मिलता है, तो लगभग लगभग कुछ लेट फीस के साथ में आपको यहाँ पर समय मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्या है, आपका नया सेशन शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से एडमिशंस तो आपके चलते रहेंगे, लेकिन आप जितना जल्दी करोगे उतना आपको इसमें बेनिफिट होगा, आपका एग्जाम उसमें जल्दी लग जाएगा। और दूसरा चीजें ये रहती है कि सीटें भी लिमिटेड होती हैं, बाहर के इंस्टीट्यूशन में भी बात करें तो सीटें भी लिमिटेड ही रहती हैं। तो आप जितना जल्दी करोगे उतना ही इसमें आपको बेनिफिट ये भी होगा कि आपको टाइम से सीट अलॉट हो जाएगी। अदरवाइज ये हो सकता है कि इंस्टीट्यूट में सीटें फुल हो जाए तो वो एडमिशन लेना भी बंद कर सकते हैं, ये भी समस्या रहती है ना। तो आपको टाइम से करना है, जितना जल्दी हो सके आप कर सकते हैं। करने के लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो नंबर मैंने बताए थे कैसे करें, सभी डॉक्यूमेंट आप कहाँ भेज सकते हैं। जो नंबर बताए थे 766590 766590 5553, ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप पर आप सेव कर लें। सबसे पहले व्हाट्सएप पर सेव करना है। सेव करने के बाद सभी डॉक्यूमेंट और जो नेसेसरी चीजें हैं वो आपको यहाँ पर भेजनी है। पीडीएफ फॉर्मेट में एक ही पीडीएफ में बना के भेजनी है। दोबारा बोल रहा हूँ, एक ही पीडीएफ में बना के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, है ना, अलग अलग टुकड़ों में नहीं भेजने बिल्कुल भी। ठीक है, ये बात अपने को याद रखनी है। हाँ, हो सकता है आप इस पर कॉल करें, मैं दोबारा कह रहा हूं विद्यार्थियों से कि हो सकता है आप कॉल करें, और बाई चांस आपका कॉल अगर नहीं लगता है तो जो भी आपकी क्यूरी है आप व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए। जैसे ही टीम को समय अवेलेबल होगा आपसे संपर्क करेंगे या कॉल बैक आपसे कर लेंगे। क्योंकि बच्चों के क्या है, बहुत सारी इंक्वायरी आती रहती है, बहुत सारी बार बार, ये मानो कि हजारों की संख्या में, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, 63,000 62,000 पद हैं, और बच्चों के बार बार इतने इंक्वायरी इतने कॉल आते हैं कि वो समय ही नहीं मिल पाता। एक कॉल उठता है तो दूसरा कट जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसको सेव करना है, नंबर को सेव करके आपको व्हाट्सएप पर अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर आपको ये डॉक्यूमेंट भेज देने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट कुछ लिस्ट मैंने बताई है आपको। ठीक है, व्हाट्सएप पर ये सारे डॉक्यूमेंट पीडीएफ में बना के आप भेज देना, और जैसे ही आपको समय मिलता है टीम आपसे संपर्क करेगी। ठीक है, आपसे तुरंत संपर्क करेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, है ना, ये जो यहाँ पर दे रखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्रम से आपको साइज करके ये करनी है। बाकी जो नियर बाय के विद्यार्थी हैं, जयपुर के आसपास के हैं, तो वो तो डायरेक्ट अपने सेंटर पर भी विजिट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के जो दूर के विद्यार्थी हैं वो डायरेक्ट ये भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लें इसका। ठीक है, अब देखो आगे एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि सर लास्ट डेट क्या रहेगी, ये हमने डिस्कस कर ली है। अच्छा, जो बाल वाटिका की जो भर्ती है सर, इसकी हम तैयारी कैसे करेंगे। काफी बच्चों के सवाल हैं कि सर ठीक है, ये तो हमने ईसीसी का डिप्लोमा तो कर लिया, और इसमें जो, हाँ एक बात और है, जो आंगनवाड़ी वाली जो कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं, उनको भी इसमें प्रायोरिटी देखने को मिलेगी। तो लड़कियों के लिए शानदार और सुनहरा ही अवसर इसमें रहने वाला है। बाकी काफी बच्चों के एज ग्रुप के भी क्वेश्चन आते हैं, क्या एज ग्रुप रहेगा, तो 18 से 40 के बीच का कोई भी कैंडिडेट इसको कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कोई भी 10वीं पास या 12वीं पास जो लेडीज या महिला या जो भी बहनें हैं वो इसको कर सकती हैं, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई। लास्ट क्वेश्चन आता है, बाल वाटिका भर्ती के लिए तैयारी कहाँ से करें। भाई ये तो आपका स्किल सर्टिफिकेट हो गया, जैसे RSCIT की तरह, ये तो सिर्फ आपके फॉर्म भरने के काम में आएगा, लेकिन पेपर हो सकता है बाल वाटिका में लगे, तो उसकी हम तैयारी कहाँ से करें। हो सकता क्या है, उसमें लगेगा ही पेपर, है ना। तो देखो उसका भी मैं आपको समाधान बता देता हूं। जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़कर ECC करेंगे उनको तो हम बाल वाटिका की तैयारी करवाएंगे ही कराएंगे, है ना, जो मेन भर्ती आएगी उसके लिए। बाकी जो बाहर के विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले से कहीं से डिप्लोमा कोर्सेज कर लिया है, अब वो तैयारी कहाँ से करेंगे। तो देखो आपको थ्रोन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करोगे, सभी विद्यार्थी थ्रोन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड करने के लिए जैसे ही आप राजस्थान एग्जाम वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर बाल वाटिका भर्ती 2026 के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिलने वाला है। बहुत ही शानदार कोर्स रहेगा। ये जो लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है ये 12 से 15 जनवरी के आसपास ये शुरू होगा। अभी इसमें रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ठीक है, ये जो कोर्स रहेगा इसकी जो फीस रहती है 4,500 के आसपास रहेगी। कितनी, 4500 रुपए रहती है। लेकिन
12 से 15 12 जनवरी तक इसकी जो फीस रहेगी वो लगभग कितनी रहेगी, 1799 रुपए रहेगी। कितनी रहेगी, 1799 रुपए रहेगी। लेकिन जो विद्यार्थी ईसीसी में एनरोलमेंट करवाएंगे थ्रोन एजुकेशन के साथ में मिलकर, उनके लिए ये जो कोर्स रहेगा ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, निःशुल्क रहेगा। यानी कि जो 4500 का ये कोर्स है, ये 1799 तो ये ऑफर प्राइस है, कुछ दिन के लिए रहने वाला है, बाद में ये आपका 4500 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो तैयारी कहां से करनी है, जो विद्यार्थी ईसीसी का करेंगे अपने साथ में मिलकर, तो उनकी तो तैयारी हम यहाँ पर करवाएंगे ही करवाएंगे, उनको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीजें एग्जाम तक आपको इसमें मिलने वाली है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी, साथ ही साथ में जो नोट्स रहेंगे वो नोट्स आपको मिलने वाली है, टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है, और समय समय पर जो भी सूचनाएं आपको इससे रिलेटेड रहेंगी वो सारी चीजें आपको यहाँ से मिलने वाली है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन, और जो आप सभी विद्यार्थियों के जो कॉमन क्वेश्चन जो निकल के आ रहे थे वो सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। तो इस तरीके से जो ये वर्ष 2026 है, सभी प्यारी बहनों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी लड़कियों के लिए ये एक शानदार, सुनहरा और सबसे ये मान के चलो कि एक हर्ष और उल्लास वाला एक तरीके से ये वर्ष रहने वाला है 2026 आप सभी के लिए। तो लड़कों के लिए हो सकता है वैकेंसी में अलाउ करें ना करें, करते हैं तो थोड़ी बहुत करें, लेकिन आप सभी के लिए तो शानदार और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इतनी बड़ी वैकेंसी राजस्थान में आपने 4th ग्रेड की वैकेंसी देखी होगी, वो भी इतनी बड़ी नहीं थी। अब उसमें हालांकि पद बढ़ के लगभग कुछ इतने ही हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 53,000 के आसपास ही पद थे, और आपके अभी से स्टार्टिंग में 62,000 से तो शुरुआत हो रही है। और मान के चलो कि कुछ ऐसा होता है जैसे 4th ग्रेड में हुआ है और उसमें आपके 10-15 हजार पद और बढ़ जाते हैं, या और बाल बाटिकाओं की आवश्यकता कहीं पे पड़ती है, तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। और ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आता है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के समय रहते चीजें अपने को इस पर वो करनी है। और जिनने काफी टाइम से तैयारी छोड़ रखी है, जो तैयारी में नहीं है, जो भी कैंडिडेट है, वो कोशिश करें थोड़ा थोड़ा समय निकालकर इस पे थोड़ा काम करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, क्योंकि शानदार मौका है और इससे बेहतरीन और शानदार कभी जीवन में वापस नहीं आएगा। तो चलिए, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपको जो भी चीजें कोई भी सपोर्ट कांटेक्ट चाहिए तो ये यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, जो नंबर मैंने बताए हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। हो सकता है कॉल पिकअप हो ना हो, जैसे ही समय मिलेगा आपको रिकॉल दोबारा से कॉल आपको जरूर आ जाएगी। ठीक है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन बच्चों को एडमिशन इसमें करवाना है, एनरोलमेंट करना है, तो वो तो डायरेक्ट ये पीडीएफ बना लें सभी डॉक्यूमेंट की, साफ साफ क्लियरली, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर लें। बाकी जो टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी आगे की डिटेल के लिए। और जो जयपुर आना चाहते हैं, सेंटर पर आकर विजिट करना चाहते हैं, वो सेंटर पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी।